प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई के संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम गौरी गोपाल गुरुकुल से जुड़े हुए सभी ऐसे उन्नत प्रगतिशील विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं जो विद्या के अर्थी हैं और जो गुरुकुल पद्धति से शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। गौ सेवा हो चाहे माता पिता की सेवा, इसके संस्कारों को भी प्राप्त कर रहे हैं और ब्रजरी माटी माही प्रेम भक्ति को रस पावत है। भक्ति रस नहीं पायो तो कछु नहीं पाए। तो ऐसी एक भक्ति की भूमि के रूप में हम ब्रिज की भूमि को देखते हैं। श्री कृष्ण जी, कन्हैया जी, नारायण जी, ये कितने कितने नामों से उन्हें लिया गया। यहाँ पर उनका एक बहुत सुंदर एक बाल्यकाल, अध्ययन काल भी यहाँ पे व्यतीत हुआ। अपने बाल्यकाल शिक्षा काल को व्यतीत कर रहे हैं। समय बीत रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है। आप में से कौन कौन है जीवन में आगे बढ़ना चाहता है? वेरी गुड। आगे बढ़ने के लिए आपके हाथ जितने ऊंचे हैं वो दिखाता है कि आप न केवल आगे बढ़ना चाहते हो बल्कि उसके लिए योग्य पुरुषार्थ करने के लिए भी आप तैयार हो। और इस सर्दी के अंदर 6 बजे के समय में जुड़ना ये बताता है। अपने हाथों को आप नीचे भी रख सकते हैं। ये बताता है आपका महज संकल्प, आपका गहन संकल्प। जहाँ संकल्प होते हैं वही लक्ष्य साकार होता है। इस संकल्प में आगे बढ़ते समय कुछ चैलेंजेस भी आती हैं जो हमें रोकने का कार्य करती है, हमें रोकती है आगे बढ़ने से। तो उस स्पीड ब्रेकर्स में जाना चाहिए, हमें ब्रेक होना चाहिए या ब्रेक थ्रू करना चाहिए। मतलब उस बंधन में, उस रोक में, उस व्यवधान में बाधित होना चाहिए या बाधाओं को पार कर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो क्या बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? वेरी गुड। किस एनर्जी के साथ तैयार हो? फुल एनर्जी के साथ या थोड़ी थोड़ी एनर्जी के साथ? फुल एनर्जी के साथ, पूरी एक साथ अपनी शक्ति के साथ प्रस्तुत करेंगे। हम संपूर्ण ऊर्जा के साथ, रिपीट करेंगे, हम संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपनी बाधाओं को पार कर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वंडरफुल।
तो अपने जीवन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। तैयारी के लिए हमें 4 सूत्र चाहिए। पहला है स्वीकार का भाव। जीवन में हम जो भी प्रयत्न करेंगे उसमें विफलता नाम की चीज नहीं होती, या तो सफलता होती है या उससे एक सीख मिलती है। हम कहीं कहीं कोई कार्य करते हैं, या तो हम सफल हो जाते हैं या हम नहीं होते हैं, विफल नहीं होते हैं, या तो सफल हो जाते हैं या उससे कुछ सीख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक परीक्षा ली गई, परीक्षा में किसी ने 100% के साथ उत्तीर्ण किया, वो तो सफल हो गया। पर एक व्यक्ति जिसके पूरे नंबर अंक प्राप्त नहीं हुए या नंबर से थोड़े से कम भी आए, उसने परीक्षा के परिणाम से ये सीखा कि कहाँ उसने गलतियां की है, कहाँ उसकी कमियां हैं। उस कमियों को जो समझने का मौका उसे मिला, तो उसने एक तरह से कुछ सीखा है वहां। तो उसको हार की जगह उसमें छिपे उपहार को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको जीत और हार की तरह देखते हैं या एक सीखने के रूप में देखते हैं, शिक्षा के रूप में देखते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, या तो जीतेंगे हम या सीखेंगे हम, पर हमें स्वीकार भाव को लाना है कि हम चाहे जीत जाए या सीख जाए, उसको स्वीकार करना है। हर जगह जीत हो जरूरी नहीं है, पर जीतना न हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया हूं, बल्कि उसको हार की तरह न देखें, उसको एक सीख की तरह स्वीकार भाव से सहर्ष प्राप्त करेंगे, स्वीकार्य करेंगे, तो इन संघर्षों में हम अपना उत्कर्ष करते चले जाएंगे। तो पहला है स्वीकार, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस। दूसरा सूत्र है स्व पर विश्वास। आपको, कितने लोगों को अपने आप पर विश्वास है? कितने लोगों के अंदर आत्मविश्वास गहरा है? वेरी गुड। कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा? ऐसा कभी कभी आता है मन में भाव। जब ये भाव आता है तो वो कार्य करना इजी होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है? देखो, डिफिकल्टी डबल हो गई। एक तो वो कार्य पहले तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और आपको अपने पर विश्वास कम हुआ, और आपको ये लगा ये काम भी डिफिकल्ट है और मैं नहीं कर पाऊंगा इसे। इससे आपका आत्मविश्वास जैसे कम हुआ, कंफ्यूजन बढ़ा, क्लैरिटी घटी, कॉन्फिडेंस घटा, आत्मविश्वास घटा, तो ये कार्य करने की सफलता के चांस बढ़े या घटे? पहले तो वो लक्ष्य पहाड़ जैसा दिख रहा था, और आपने अपने आप को आत्मविश्वास घटाकर और बोना कर दिया, तो ये लक्ष्य और बड़ा हो चला, और कठिन हो गया आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, अपने आप को हम साथ साथ में बड़ा करें, न कि लक्ष्य को छोटा करें। तो लक्ष्य को छोटा बनाना है या अपने आप को बड़ा बनाना है? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? ताड़ासन करेंगे, खींचेंगे अपने आप को और लंबा करता हूं। क्या ये तरीका होगा? बल्कि अपने मन को कहना है यस आई कैन, हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर सामने एक मंजिल है तो मैं इसे कर गुजरूंगा, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। इसको स्वीकार भाव में ले जाना,
स्व पर विश्वास करना। प्रभु पर जो विश्वास करता है, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं नहीं करते? कितने लोग करते हैं? यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये समझना है कि प्रभु का वास मेरे भीतर है, उनका आशीर्वाद की बुनियाद मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब हम ये समझ लेते हैं कि वो मेरे भीतर भी हैं, जब हम ये कहते हैं कि हर जीव के अंदर, हर कण कण के अंदर प्रभु का वास है, तो वो कण तो मेरे अंदर तो है ही। अब जब प्रभु का पावर मेरे पास है तो फिर क्या बड़ी बात है? तो सब कुछ मैं कर सकता हूं। यस और नो? तो प्रभु का वास जब मेरे भीतर है तो मेरा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जब भी ये आए ये मैं कर सकता हूं या नहीं, तो हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये भाव हमें लेके आना है। इसको नीचे से तो हमें ये विश्वास जगाना है अपने भीतर कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं बी फॉर बिलीफ। क्या कहते हैं? बिलीफ, स्व विश्वास। स्व पर हमारा विश्वास होना चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा है वह है जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है। मैं जो ये करने जा रहा हूं ये मुझे अच्छा लगता है या मेरे लिए अच्छा है? ये मुझे अच्छा लगता है या मेरे लिए अच्छा है? तो ये बताओ, जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जो अच्छा है वो करना चाहिए? आप करते क्या हो? आपको अगर खाने में दो चीज सामने रखी जाए, एक चीज जो आपके लिए अच्छी है और दूसरी चीज जो आपके लिए अच्छी ना भी हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो आप किसको खाते हैं जनरली? जो अच्छी। तो ये जो लगती है और जो अच्छी होती है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग सामने आ सकते हैं जहां चीजें अच्छी लगने वाली, अच्छी दिखने वाली, अच्छी तरह सामने प्रस्तुत की जाने वाली अलग हो, और जो जीवन में अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, वो अन्य हो, यह संभव है। तो उन स्थितियों में भी आपको चयन करना है जो आपके लिए अच्छा है। क्या लेना है? जो आपके लिए अच्छा है। तो ये सी फॉर चॉइस। आप क्या चॉइस लेते हो ना, वैसे आपका जीवन बनता है। तो हमने देखा पहला है स्वीकार, पहला क्या है? दूसरा है स्व विश्वास, दूसरा है, तीसरा है सवाल। अपने आप से सवाल जरूर पूछो, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो जिससे आपकी चॉइस सही हो। और चौथा है स से संकल्प। क्योंकि हमारे गुरु अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं, सपने नहीं संकल्प साकार होते हैं। आप अनेक सपने लेकर आए हैं, पर इन सपनों को यदि संकल्प के साथ नहीं जोड़ा तो उनका सृजन संभव नहीं है। तो हमें आचार्य महाश्रमण जी के सुवाक्य को अपने जीवन में लाना है कि सपने नहीं संकल्प साकार होते हैं, और हमें संकल्पों को साकार बनाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाना है, और उसके लिए आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को भी हमें पार करना है। परीक्षाएं होंगी,
हमें परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। वैसी ही एक परीक्षा है जब आपके सामने ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई पदार्थ लाया जाए जो प्रलोभन का कार्य करे, जो ऐसा लगे कि इससे आप फैशन में आ जाओगे, इससे आप मीडिया में आ जाओगे, इससे आप अच्छे दोस्त बाहर वालों को बना पाओगे। उसके लिए यदि आपको व्यसन का मार्ग दिया जाए, क्या आप लेना चाहोगे? हमें व्यसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि हमें व्यसन मुक्त रहना चाहिए? व्यसन, नशा। कितने लोग मानते हैं हमें नशा मुक्त रहना चाहिए? अच्छा, ठीक है। कितने लोग ये मानते हैं कभी कभी नशा करना चाहिए? कभी नशा नहीं करना चाहिए, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, ड्रिंक, कोई भी तरह का नशा हो, तो हमें नशा मुक्त रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं हमें नशा मुक्त रहना चाहिए? और कितने लोग ये संकल्प करते हैं कि हम आजीवन कभी भी नशा नहीं करेंगे? फ्री में देंगे तो भी नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फ्री में कभी दे दिया तो, पार्टी के रूप में दे दिया तो, कि ये नशा करोगे तो आपको बहुत मजा आनंद आएगा, सारा दुख भूल जाओगे, ऐसा बोलेंगे तो? ये पी लो बस मजा करो, ये फूक लो, तो आप करोगे? कौन कौन ये संकल्प कर सकता है कि आजीवन कभी नहीं करेंगे? वो अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। अंतःकरण से, साथ में आप रिपीट करेंगे, ठीक है? हम अंतःकरण से आजीवन के लिए नशा मुक्त रहने का संकल्प करते हैं। मैं नैतिकता, सद्भावना एवं नशा मुक्ति का जीवन जीने का संकल्प करता हूँ। आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉरएवर। आई एम एलिवेटेड, आई एम एलिवेटेड, आई एम एलिवेटेड। बहुत सुंदर आपने एक संकल्प का प्रयोग किया है। इस संकल्प को कहते हैं ना, प्राण जाए तो वचन गयो तो कछु नहीं पायो, तो वचन निभायो सब कुछ पायो। तो हमें ये प्रयास रखना है इस भक्ति भूमि से, किए हुए इस संकल्प को जीवन में हमेशा निभाना है। अब हम सुनेंगे हमारे विश्वामित्र योगेश जी को, हम सुनेंगे जो यहाँ इस क्रम में जुड़े हैं, जिनकी विशेष भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हम लोग जब से वृंदावन यहाँ आए 31 को, मतलब पिछले साल ही हम आ गए, तब से लेकर अब तक लगातार ये गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल गुरुकुल के इस प्रांगण में हम यहाँ हैं। हम आप लोगों को देख रहे हैं, आपके अंदर जो एक पॉजिटिव वाइब्स है। आपको याद हो जब शाम को हम लोग आ रहे थे, आप लोगों ने संस्कृत के शुभवाक्यों के साथ, आप में से कई बच्चे साथ में थे यहाँ पर, और एक प्रवेश हुआ था, और आज यहाँ से प्रस्थान भी कुछ हो सकेगा। और आप लोगों का भी जो जुड़ाव रहा है ये बहुत आत्मीय भाव से रहा है। यहाँ की सेवाएं भी अटूट, अपूर्व और अद्भुत है। तो आपके प्रति भी विशेष मंगल कामना करते हैं। अब हम सुनेंगे विश्वामित्र योगेश जी को। एक वीक हो गया आपके साथ हम रह रहे हैं।